फ्रेंड्स, मैं आपसे लहसुन का पाउडर बनाने का बिल्कुल सही तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि हम बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाएंगे। और जब आप मेरे तरीके से गार्लिक पाउडर बना के रखेंगे तो आपका गार्लिक पाउडर इसी तरह से पाउडर फॉर्म में रहेगा, यानी कि आपस में जुड़ के गुठलियाँ सी नहीं बनेंगी और ना ही जाला पड़ के खराब होगा और आप आराम से सालों साल लहसुन का पाउडर इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये लहसुन का पाउडर किसी भी मेहनत के बगैर, छीले बगैर और छिलकों के बगैर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, लहसुन का पाउडर बनाने के लिए मैं देसी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप भी देसी लहसुन का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि देसी लहसुन का फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फ्रेंड्स, मैं लहसुन का पाउडर बनाने के लिए आधा किलो देसी लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले लहसुन के जवों को इस तरह से अलहदा कर लेना है। फ्रेंड्स, तमाम जवों को अलहदा कर लिया है और इन जवों को धोना नहीं है। अगर आपका दिल मानता है तो इसी तरह पाउडर बनाने में इस्तेमाल कर लें या फिर मेरी तरह किचन टॉवल को काउंटर पर बिछा लें और इस तरह स्प्रे बॉटल की मदद से पूरे किचन टॉवल पर पानी का स्प्रे कर लें। लहसुन के जवे डाल के बहुत अच्छे से फैला लें और इस तरीके से मसलते हुए तमाम लहसुन के जवों को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर लें। फ्रेंड्स, आप लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल मुख्तलिफ किस्म के मसाले बनाने में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल आप किसी भी सालन में कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के सॉसेस बनाने में लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी मीट को मैरिनेट करने के लिए लहसुन के पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है और गार्लिक ब्रेड, गार्लिक पराठे में भी लहसुन का पाउडर बहुत अच्छा लगता है। अब ये लहसुन के जवे लहसुन का पाउडर बनाने के लिए तैयार हैं। ये तमाम जवे मैंने चॉपर में डाल दिए हैं। अब यहाँ आपने एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि लहसुन को पीसना नहीं है, सिर्फ क्रश करना है। बस इस तरह मशीन को ऑन ऑफ करना है, लगातार नहीं चलाना और बीच में एक आध बार चेक कर लेना है कि छोटे पीसेस में लहसुन क्रश हुआ है कि नहीं। आप इस सेम प्रोसेस से ब्लेंडर जार या ब्लेंडर जग में भी लहसुन के जवों को क्रश कर सकते हैं। लहसुन बहुत अच्छे से क्रश हो गया है। बस लहसुन के जवों को छिलके समेत इस तरह छोटे छोटे पीसेस में क्रश करना है। लहसुन के पीसेस को एक ट्रे में ट्रांसफ़र किया है। अब इस तरह बहुत अच्छे से लहसुन के तमाम पीसेस को ट्रे में फैला लेना है। फ्रेंड्स, मैं आपसे लहसुन से रिलेटेड बहुत अच्छी रेमेडीज शेयर करना चाहूँगी। अगर कोई हाई बीपी पेशेंट है तो वो किसी भी मेडिकल स्टोर से छोटे साइज के एम्प्टी कैप्सूल लेकर उन खाली कैप्सूल में गार्लिक पाउडर भर के रख सकते हैं और निहार मुंह एक कैप्सूल सादे पानी के साथ ले सकते हैं। गार्लिक हार्ट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। जो आर्थराइटिस पेशेंट है उनके लिए बड़ा बेहतरीन है। तो फ्रेश गार्लिक खाना मुश्किल होता है तो आप गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल कैप्सूल की सूरत में बहुत आसानी से कर सकते हैं। गार्लिक से रिलेटेड रेमेडीज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनमें से मैंने चंद आपसे शेयर की हैं। अगर कोई अपना वेट लूज़ करना चाहता है तो वो भी इसी तरह नहार मुंह गार्लिक कैप्सूल्स का यूज़ कर सकता है। बस इस तरह क्रश किए हुए गार्लिक को प्लेट या डिश में फैलाकर या फिर आप किसी कॉटन के कपड़े पर भी फैला सकते हैं। अगर आपके पास स्टील की प्लेट या डिश मौजूद है तो उस पर भी फैलाकर धूप में रख सकते हैं। अब इस तरह मलमल के कपड़े से कवर करके तेज़ धूप में 3 से 4 दिन रखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने लहसुन को पूरे 3 दिन तेज़ धूप में ड्राई किया है। लहसुन में वाटर कंटेंट तो कम होता है, लेकिन जो वाटर कंटेंट होता है वो कुछ चिपचिपा सा होता है, इसलिए लहसुन को तेज धूप में 3 दिन सुखाना बहुत ज़रूरी है। लहसुन जितना अच्छा ड्राई किया होगा उतना ही अच्छा और फाइन पाउडर बनकर तैयार होगा और ना ही लहसुन का पाउडर जम के इसमें गुठलियाँ बनेंगी और ना ही जाला बनेगा। और आप लहसुन के पाउडर को एक दफ़ा बनाकर 1 साल से ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकेंगे। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ बरसात के मौसम में या सख्त सर्दी में ड्राई करने की कोशिश मत कीजिएगा। पहले लहसुन को इस तरह बहुत अच्छे से मसल लेना है ताकि लहसुन पर से तमाम छिलके अलहदा हो जाएं। अब इस तरह झटक के लहसुन में से तमाम छिलकों को साफ कर लेना है। लहसुन में से तमाम छिलकों को निकाल लिया है। अब ये लहसुन पीसने के लिए तैयार है। ड्राई लहसुन को ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करके फाइन पाउडर बना लेना है। ये फाइन पाउडर बनकर तैयार है। अब इसे स्ट्रेनर की मदद से बहुत अच्छे से छान लेना है
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये आधा किलो लहसुन था और जब पाउडर बना है तो कितना कम क्वांटिटी में बना है, जिस वजह से ये लहसुन का पाउडर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आप जिस चीज़ में भी शामिल करें तो कम क्वांटिटी में शामिल कीजिएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप आधा किलो चिकन मैरिनेट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हाफ टी स्पून लेवल करके शामिल कीजिएगा। लहसुन को बहुत अच्छे से छान लिया है। ये जो थोड़ा लहसुन बचा है इसको आप दोबारा पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। अब इस लहसुन पाउडर को एयर टाइट जार में फिल कर लेना है। कोई भी चीज़ जो आप ड्राई करके स्टोर करना चाहते हैं फ्रिज में स्टोर कीजिए। अब जिन अज्जा में नमी आने का डर होता है तो उसमें इस तरह से 1 टीस्पून टिश्यू पेपर या मलमल के कपड़े में धागे की मदद से एक छोटी सी पोटली बना के रखिए, या इस तरह सिलिका जेल के पैकेट्स का इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स मेरी टिप्स को फॉलो करते हुए लहसुन का पाउडर जरूर बनाइएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा लहसुन बनाने का तरीका कैसा लगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।